अब क्लास को स्टार्ट करते हैं और फिर से आरआरबी ग्रुप डी का हैक पेपर करवा रहे हैं, जिनका एग्जाम फरवरी में है, जिनका एग्जाम 2 फरवरी या 2 फरवरी से बाद का है। चाहे जिस शिफ्ट में एग्जाम है, आपका पेपर का पैटर्न जो रहने वाला है आरआरबी ग्रुप डी का, बिल्कुल उसी पैटर्न पे क्वेश्चन करवा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है और कैसे सॉल्व करना है। कह रहा चतुर्भुज पी क्यू आर एस में एंगल आर और एंगल एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं। ठीक है, तो एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस बनाए। ठीक है, ये पी, ये क्यू, ये आर और ये एस, और समद्विभाजक कितने टी पे मिलते हैं। ठीक है, ये टी पे मिल रहे हैं और एस टी आर 27.5 डिग्री है, 27.5 डिग्री। यदि एंगल पी और एंगल क्यू का अनुपात 4:7 है तो एंगल क्यू और पी की मापों का अंतर क्या होगा। तो मेरे भाई ये जो होता है, ये एंगल पी और एंगल क्यू का अगर हम यानी इनके अनुपातों का योग करेंगे तो इसका 2 गुना, यानी 4 + 7 यानी 11। 11 बराबर किसके हो जाएगा, यानी इसका 2 गुना यानी 55 के, तो 1 बराबर 5 के। तो कह रहा है कि एंगल क्यू और एंगल पी की मापों का अंतर क्या होगा। तो 7 में से 4 घटाएंगे 3, तो 1 बराबर 5 के 3 बराबर कितने को होगा 15 के। तो 15 डिग्री इज द राइट आंसर ऑफ दिस। कैसा लगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये भी आपका बढ़िया क्वेश्चन। कह रहा है कि दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के योग और अंतर क्रमशः 682 और 638 है। ये दोनों संख्याओं का योग 286 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम यानी L + H बराबर किसके दिया है, आप खुद देखें, 682 और L - H बराबर 638 के ये दिया है। तो ये जोड़ेंगे तो ये आपका कैंसिल। 2L बराबर 8 2 10, 8 3 11 12, 6 6 12 13। L बराबर 2 6 12, 2 6 12। ठीक है, ये 0। H बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, इसमें वैल्यू रख देंगे तो यानी हमारे पास अगर हम चेक करें तो H बराबर कितना हो जाएगा 22। कितना होगा 22। अब यहाँ पे ये दोनों संख्याओं का योग 286 दिया है, यानी हम ये कह सकते हैं मेरे भाई A + B बराबर 286 आपका दिया है। तो अगर हम यहाँ से इनका रेशियो निकालें, L/H निकालें, तो 660/22 कितना हो जाएगा 30, यानी A/B बराबर कितना 30। ठीक है, A/B बराबर 30। तो अगर हम यहाँ से H से भाग करते हैं, तो अगर हम H से यहाँ भाग कर दें कितना 22 से, तो कितना होगा 22 × 22 और 22 यहाँ कितना होगा 66। तो यानी 13 तो यानी इसका कितना हम ऐसा जोड़ घटाना, यानी इसका ऐसा मल्टीप्लाई करने कि हमारे पास 13 आ जाए। 10 × 30, ठीक है, और 10 + 3 कितना होगा 13। तो बस इसमें हम 22 का मल्टीप्लाई और इसमें भी हम 22 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 220 हो जाएगा और ये 66 हो जाएगा। बस 220 और 66 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तो वो जो संख्याएं होंगी वो 220 और 66 होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 50% बचाता है, 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय में 15% वृद्धि हो जाती है तो पिछली बचत से 20% अधिक बचत होता है उसके व्यय में हुई प्रतिशत। तो जो मेरे भाई इनकम होता है वो किसके बराबर होता है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर के। ठीक है, तो यहाँ पे 50% बचाता अपने मासिक वेतन का, तो मासिक वेतन मान लेते हैं 100, यानी 50, ये यानी 1/2, यानी 2 कमाता है तो 1 + 1 खर्च करता है, यानी मतलब 2 बचाता है, 2 कमाता है तो सेविंग 1 और एक्सपेंडिचर कितना 1 करता है, खर्च 1 करता है, तभी तो 2 के बराबर होगा। अब यदि उसकी मासिक आय में 15% वृद्धि, तो इसका 15% का वृद्धि कर देंगे यानी 30%, और इसमें 20% का। ठीक है, अच्छा, सेविंग में, सेविंग मतलब मेरे भाई कितने में, सेविंग में कह रहा है कि 20%। तो अगर हम इसमें 20%, तो इसको यही वैल्यू पूछा होगा तो इसमें x कर लेते हैं। x बराबर कितना होगा, 30 में से 20 घटा देते हैं तो 10। तो पूछा उसके व्यय में कितनी, व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी 10%।
क्वेश्चन नंबर 4, यदि ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों पूरा करेंगे। ए किसी कार्य को मेरे भाई कितने दिन में, 4 है, 10 दिनों में। बी किसी कार्य को 4 दिनों में, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, यानी 40। 10 चौक 40, 4 दहाम 40, ठीक है। तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो 40/10 4 14 कट गए, 20/7 डेज में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इस संख्याओं के एक समूह का मानक विचलन 3 है और इन संख्याओं का समांतर माध्य 6 है, तो इन संख्याओं को विचरण गुणांक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कितना होगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यानी इसका निकालना, यानी SD/m और इंटू 100, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यानी विचरण गुणांक कैसे निकालेंगे, जब आपका SD और यानी स्टैंडर्ड डिविएशन आपका दिया हो, मानक विचलन दिया हो और मीडियन दिया है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस SD/m इंटू 100। तो यहाँ पे हमारे पास SD यानी 3/6 इंटू 100, ये 1/2 100, ये 50 कितना हो जाएगा, 50% नहीं 50, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी सभी बात संख्याओं के योग का 1/3 इनमें से किसके वर्ग के बराबर है। तो 5 से बड़ी यानी अभाज्य 7, 11, 13, 17, इनका योग कर दे, 7 3 10, 1 11, 7 18, 3 यानी 48। अब कह रहा है कि 1/3, इसका 1/3 तो 16, और 16 किसका स्क्वायर रूट है, 4 का। 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 7, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9 8 10 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। तो हमेशा से नंबर, अब इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 का स्क्वायर और ये 2 का क्यूब और ये 2 पंचे 10 और ये 4 3 12, 2 का स्क्वायर और ये 3, तो मैक्सिमम कितना है सबसे, यानी जो एलसीएम आएगा वो 3 का स्क्वायर और 2 का क्यूब और गुणे 5, 3 3 का 9, 9 72 25, 72 25, 5 दूना 10, 5 7 35, 1 36, 360 के, और कितना शेष बचता है, 3। अब यहाँ पे के की वैल्यू 1 से शुरुआत करेंगे, जो मिलेगा वही आंसर, 360 गुणे 1 प्लस 3, तो कितना होगा, 363, ये इसका राइट आंसर। वापिस से वही आया 8। रुपये 1000 की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष में बढ़कर कितना, रुपये 1140 हो जाती है, ठीक है। रुपये 1000 की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष में बढ़कर कितना हो जा रही है, 1140 हो जा रही है। यदि ब्याज दर 4% की दर, ठीक है, वृद्धि होती है, तो मूल धनराशि कितना होगा। तो मेरे भाई यहाँ पे 4 दूना 8, 8% किस पे, इस पे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज 2 जीरो खाएगी यानी 80, बस यही 80 यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, 1140 प्लस 80, तो आपका अमाउंट आ जाएगा 8 4 12 और 12 20, 12 20 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 9, दो ट्रेनें क्रमशः ए और बी से चलना आरंभ करती हैं और वे एक दूसरे से, ठीक है, मान लेते हैं ए और ये बी, कितने की स्पीड से, 60 किलोमीटर 50 किलोमीटर की हवा चाल से यात्रा तय करती है। उनके मिलने से पहले तेज चाल चलने वाली ट्रेन धीमी चाल ट्रेनों से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय की थी, तो सही है। 60 में से 50 घटाएं 10 और ये 110 किलोमीटर, 110 किलोमीटर मेरे भाई, और उनके बीच डिफरेंट कितना, 10 का है, तो ये यानी वो 11 किलोमीटर, ठीक है। तो पूछा क्या है, दूरी, दूरी बराबर यानी चाल गुणे समय,
तो यानी कुल मिलाकर के जो समय है वो 11 किलोमीटर यानी 11 हावर का समय लग रहा है दोनों का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये 10 किलोमीटर 1 किलोमीटर प्रति, ठीक है, तो 11 आवर का समय दोनों डिफरेंट लग रहा है। और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जा रहा है, यानी 60 और प्लस 50 और गुणे 11 यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, तो आपका दूरी निकल आए 6 5 11 110, 110 गुणे 11 121 और ये 1210 किलोमीटर ये आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पे हम नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे, ऐसे क्वेश्चन दिया है क्योंकि ये इसको दे देंगे, तो ये नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे लिख लेते हैं, नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हम डिफरेंट करते हैं, 27 में से 3 घटा देंगे और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 का प्लस 1, ये 85 हो जाएगा, 85 प्लस 84 होगा, टोटल कितना होगा 85। 85 दो भागों में बांट देंगे तो एक 84 हो जाएगा, एक ठीक है 1/2 1/2, 85 दो भागों में, तो 1 मिनट, यहाँ पे हम 85 को दो भागों में बांटते हैं तो इसे 84 प्लस 1 लिख देते हैं, कितना 84 प्लस 1, तो ये 42 हो जाएगा और ये 1/2, तो कितना होगा 85/2, ये ऐसा आंसर शीट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करेंगे तो आपका ज़्यादा बेनिफिट होगा और आंसर शीट भी जल्दी आएगा। नेक्स्ट आते हैं, दो संख्या का अनुपात 3:2 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, यानी एल बराबर, तो एच ए बी से निकालेंगे। एल हमारे पास 96 है और एच निकालना, ये 3 गुणे आपका दिया है, तो 96/6, 6 दूना 12, सॉरी 6 के 6 और 3 6 36 16, तो बस इसमें मल्टीप्लाई किए 16 3 48 और 16 दूना 32, 48 और 32, एक नाव बिंदु P से धारा की दिशा में, एक मिनट चेक कर लेते हैं, एक नाव बिंदु P से धारा की दिशा में चलना शुरू करता है और बिंदु Q तक 3 घंटे में पहुंचती है और बिंदु Q से बिंदु P पर 4 घंटे में वापस आती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना, यदि जल की चाल 3 किलोमीटर प्रति आवर तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। तो बस यहाँ पे v प्लस यू अपान में v माइनस यू कितना है, हमारे पास 4/3 है। ठीक है, अब यहाँ कंपोनेंट डिविडेंट लगाते हैं, तो v माइनस यू बराबर 4 3 7 और 1 बराबर किसके, एक जल की चाल 3, 1 बराबर 3 के, तो 7 बराबर 21 के, तो नाव की चाल कितनी हो जाएगी 21 किलोमीटर प्रति आवर, 21 किलोमीटर प्रति आवर। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ रूट में 10 प्लस रूट में 25, अब यहाँ 225 का यानी 15, 15 इसको दे देंगे, ये 13 हो जाएगा और इसको दे देंगे, तो यानी हमारे पास 13, अगर इसको दे देते हैं तो 8 3 11, यानी ये 11 हो जाएगा 121 और इसको दे देते तो 6 हो जाएगा और इसको दे दे के 16, 16 की स्क्वायर रूट 4, एक बिंदु P एक वृत्त केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे O है और ये यहाँ पे कहीं पे P है बाहर, और यहाँ पे स्पर्श रेखा से खींची गई जो लंबाई है वो कितना है,
तो ये 13 सेंटीमीटर है पूरा, ये 13 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर। तो ये आपसे पूछा है, तो ये 90 डिग्री है, तो 12 13 5 ये ट्रिपलेट्स होते हैं, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। 15। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है। ठीक है, 12 वर्ष यानी क्या, इनका डिफरेंस यानी रितेश और मोहित का जो डिफरेंस है वो कितना है 12। 17 वर्ष पूर्व रितेश की आयु मोहित की आयु की 4 गुनी थी। यानी अगर हम देखें तो रितेश और मोहित का अगर रेशियो निकाले तो 4:1। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब हम ये कह सकते हैं 4 में से 1, ठीक है, यानी 3 बराबर 12 के, तो 1 बराबर 3 के। ठीक है, तो अब हम हमारे पास अगर हम रितेश का आयु निकालेंगे तो ये कितना होगा 12 और ये कितना हो जाएगा आपका 3। लेकिन ये मोहित की वर्तमान आयु पूछा है, तो 17 वर्ष पहले था। अब यहाँ पे प्लस 17 ऐड कर देंगे तो कितना होगा 21। 21 वर्ष इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। जॉन और जेसी की तुलना में केवल 40% कार्य कुशल है। यदि जॉन अकेले किसी कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकता है तो वो दोनों एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, जॉन और जेसी की तुलना में 40% कार्य कुशल है। 40% का मतलब 40% का मतलब, ठीक है, 2 दूने 4, 2 पंचे 10। यहाँ जॉन और इधर जेसी, तो जॉन जेसी की तुलना में 5 ये 2 इनका रेशियो। ठीक है, तो दोनों एक साथ मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम टोटल वर्क निकाल दें तो 35 गुणे 2 यानी दोनों मिल करके टोटल कितने हैं 7। तो 7 पचे 35, 5 दूना 10। तो काम को दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे 10 दिन में। ठीक मेरे भाई, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 3 संख्याओं का योग 253 है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है। ठीक है, 3 संख्याओं पहली और ये हमारे पास पहला और ये दूसरा और ये हमारे पास तीसरा। कह रहा है कि यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है। ठीक है, यानी पहली संख्या अगर 3 तो ये 6 हो जाएगा। ये कितना होगा मेरे भाई 6 हो जाएगा। और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3, 1/3 मतलब 3 दूना 6 ये 2 हो जाएगा। और इनका योग 253 है। 6 3 9 2 11, 11 बराबर 253, तो 1 बराबर 23 के, 1 बराबर 23 के। तो पूछा क्या है दूसरी संख्या, तो इसको इधर लेकर आइए। 3 गुणे 23, 3 त्रिक 9, 3 दूना 6, 69। 69 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने मतदान किया जिनमें से 2% मत अवैध घोषित किए। बढ़िया क्वेश्चन। तो मान लेते हैं कह रहा जबकि प्रत्येक मतदाता केवल एक मत डाल पाए, कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं x संख्या है और 75% यानी 75/100, 2% वैध यानी 98/100 और फिर कह रहा 75% के बराबर है यानी 75% ये हो जाएगा 9261। इसको सॉल्व करें, ये मेरे भाई कितना होगा 3/4 हो जाएगा। ये भी इसको कट कर लेते हैं। तो अगर हम इसको कट करने चले तो 2 दूना 4, 2 चौके 8, ये 98 है मेरे भाई 98। तो यहाँ पे 2 चौके 8 और 2 9 18, ये 50 हो जाएगा यानी 49/50 और ये कितना होगा 3/4 और इक्वल 9261। ठीक है, और कटेगा तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा 9261 और यहाँ पे 4 चौके 16 और गुणे 50 अपान में, ठीक है, 3 त्रिक 9 गुणे 49। तो 9 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, 9 के 9 और 9 दूना 18, 9 9 81। ठीक है, 7 से कैंसिल हो जाएगा क्या ये 7 से
7 7 49, 7 1 के 7 हुआ, 3 7 6 7 चौक 28, हाँ 7 चौक 28 और 7 7 49, 147। फिर 7 दूना 14 और 7 1 के 7, 21 गुणे 16 गुणे 50, 16 पचे 80, 16 पचे 80 यानी 21 गुणे 800। तो यहाँ पे कितना होगा, 8 1 के 8, 8 दूना 16, 2 जीरो बढ़ा देंगे, 16,800। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन है लेकिन आपको बढ़िया से अटेम्प्ट करना है ताकि कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट आते हैं। 73,000 की राशि पर 13 से 1/2% वार्षिक ब्याज की दर पर 10 माह का साधारण ब्याज दिया था। यहाँ पे मेरे भाई मेरे टाइपिस्ट ने गलती किया, यहाँ पे 3 रहेगा। 73,000 SI निकालते PRT अपान 100, ठीक है, और 33 39 41 अपान में 3 परसेंटेज 10 माह यानी 10/12 परसेंटेज 2 जीरो खा गया। ठीक है, तो 3 से कैंसिल कर लेते हैं, 3 दूना 6, 3 चौक 3 दूना 6, 3 चौक 12, नहीं कटेगा। ठीक है, ये मेरे भाई नहीं कटेगा। तो आपको करना क्या है, परसेंटेज इधर से हमारे पास 2 जीरो खा गया है, तो यहाँ से हम 6 से कैंसिल कर, इसको कैंसिल कर लेते हैं। 2 पंचे 10, 2 छक 12, 6 से 6 के 6 और 1 6 दूना 12, नो नो नो, देख रहे हैं देख रहे हैं, 1 मिनट 1 मिनट। क्या मेरे भाई यहाँ पे 73,000 है, तो यहाँ 3 है, मेरे टाइपिस्ट ने गलती किया, यहाँ 3 है, 33 39 41, 40 अपान में 3, 40 अपान में 3 और ये परसेंटेज और ये 10 माह 10/12 परसेंटेज 2 जीरो तो पहले खा गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 पंचे 10, 2 छक 12, ठीक है, अब वो 6 से नहीं कटेगा, 3 से 3 दूना 6 नहीं कटेगा, तो 2 3 6 और ये हमारे पास 20 हो गया। ठीक ठीक, तो अभी हमारे पास क्या बचा है, 730 गुणे 20 गुणे 5 और 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। ठीक, अब यहाँ पे 20 पंचे 100 यानी 2 जीरो और बढ़ेगा और ये 9 9 72, तो 8 से बस यही स्टार्ट है, तो 8111 ये आपका आंसर शीट आ जाए। नेक्स्ट आते हैं। यदि एक कार और एक बाइक के मूल्यों का अनुपात 3:2 है, कार का मूल्य बाइक के मूल्य से 1500 अधिक है, यानी 3 माइनस यानी 3:2 है, तो 1 बराबर कितने का, इनका डिफरेंस 1500, 15,000 मेरे भाई। तो बाइक का 15 गुणे 2 30,000, 30,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस। नेक्स्ट आते हैं 21, ये मेरे भाई कितना है, 0.2 का स्क्वायर और ये 0.02 का स्क्वायर, और इधर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 2 इंटू 0.2 लिख सकते हैं, तब ये 0.02 अपान में 0.36, इधर हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर 0.2 माइनस 0.02 का होल स्क्वायर अपान में 0.36, तो इसमें घटाएंगे तो 0.18 और स्क्वायर लगा तो 2 बार स्क्वायर अपान में 0.36। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 18 गुणे 10 की पावर -2, 18 गुणे 10 की पावर -2 अपान में 0.36, और 0.36 को भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है,
36 गुणे 10 की पावर -2, ये इससे कैंसिल होगा। तो अब हमारे पास बचा क्या, 18 दूना 36 और 2 9 18, यानी 9 इंटू 10 की पावर -2, 0.09, ये आपका आंसर शीट हो गया। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यानी एरिया बराबर त्रिज्यखंड का थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये 110 आपका दिया है, थीटा 55 56 और ये 22/7 आर का मान पूछा है। 22 पंचे 110, 7 8 56, ठीक है, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 45 गुणे 5, 45 गुणे 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 9 गुणे 5, ये इसका बन गया 3, 5 गुणे 3 यानी 15 सेंटीमीटर। 23 मेरे भाई, बढ़िया क्वेश्चन। x प्लस 1/x बराबर 1, बस इसमें हम x कॉमन कर लेते हैं, x प्लस 7 प्लस 1/x, इसमें भी x प्लस 11 प्लस 1/x, इनकी जगह पर 1 प्लस 7 और इनकी जगह पर 1 प्लस 11, 7 1 8 12, 4 दूना 8 4 3 12, 2/3, 24। अब यहाँ से एक पेट्रोल टैंक की लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर, गहराई 10 मीटर है, पूरी तरह से भरे जाने पर पेट्रोल के टैंक में कितना लीटर पेट्रोल आएगा। बस इनका, ठीक है, आयतन इनका तो 125 हो जाएगा, 2 जीरो। अब आपको पता है कि 1 लीटर बराबर 10 की पावर -3 मीटर क्यूब होता है, और ये किस पे आया है, मीटर क्यूब पे। तो 1 मीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 1000, कितना, 1000 लीटर। तो बस 125, 1250 पहले से था, तो बस 3 जीरो और बढ़ा देंगे, ठीक है, 3 जीरो और बढ़ा देंगे, तो बस ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। दो बैंक ए और बी क्रमशः 4.5% और 7.5% वार्षिक दर पर ऋण देते हैं। शिवम प्रत्येक बैंक से रुपए इतना राशि उधार लेता है। 2 वर्ष बाद शिवम द्वारा दोनों बैंकों की भुगतान की गई साधारण ब्याज की राशियों के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। तो इनका डिफरेंस मेरे भाई कितना है, 3% का, और अगर हम 2 वर्ष का निकालें तो ये 6% का हो जाएगा, और इसका यानी 1,50,000 का 6% कितना हो जाएगा, 2 जीरो खा गया, 15 छक 90, 90 यानी 9,000, 9,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, तो ये रहा आपका 2 फरवरी का जिनका एग्जाम है, या 2 फरवरी से आने वाले शिफ्ट में जिनका एग्जाम है। ठीक है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि ये जो क्वेश्चन करवाया गया है आपका बिल्कुल नए पैटर्न का। ठीक है, इसके बाद तीसरा आपका हाइड क्वेश्चन करवाएंगे।